मतलब क्या इनका कह रहा है पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फसूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट मचाई उसने, इन्होंने स्कूल से रहने दे रहे हैं ना, इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना, वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरूह हैं। जज्बात मजनू हुए हैं, ये दिन में पता नहीं कितने पैसे चूंटियां दे देते हैं, चिड़िया मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया, उसको खत्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था, फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको खत्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा, वो भी मुसलमान शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा, मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा, भाई मांगेगा, नहीं मांगेगा, मार दिया जाए। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम को लेकर दो पाकिस्तानी आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगे। दोनों की बहस जब आप सुनोगे तो दोस्तों आपको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। दोस्तों इन दोनों का कहना है कि भारत में अभी हिंदुत्व की सरकार चल रही है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को आगे किया जा रहा है। कोई भी मुसलमान अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा। सना अमजद का वीडियो है तो उनको भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक बंदा जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है ना, ये उनको आगे आने नहीं देते। ये कहते हैं भाई आप क्यों आ रहे हो, आप जगह जगह खौफ पैदा कर रहे हो, ये एक नाम बेफजूल है। ये उसको खौफ पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करते हैं जो आगे आने की कोशिश करते हैं ना। जो एक बंदा खुद ऊपर चढ़ रहा है, डिमांड कर रहा है, हम मैंने इस पोस्ट पे बैठना आगे, वो इस बंदे को मरवा देते हैं आगे। ये बेसिकली ये हो रहा है। अब देखें जो सिद्धू मूसेवाला की कत्ल हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई का जो हाथ है इसके अंदर पीछे, जिन्होंने मरवाया इसको आगे। तो अभी रिसेंटली आकर देख लें, एक जो सलमान खान के जो कटेरे के अंदर थे, उनका क्या नाम था, जो जिनकी डेथ हुई है अभी, उसके पीछे भी इसी का हाथ है। अब ये इनको धमकियां दे रहे हैं जी, ये सलमान खान जी की माफी मांग ले हमसे, वरना अगला नंबर इसका होगा। ये क्या तरतीब होगी? अब देखिए दो बंदे गैंगस्टर्स हैं, सलमान खान छोटी मोटी बात नहीं है सलमान खान को काबू करना। अगला बंदा आपको बांध देगा पकड़ के, आप उसको धमकियां दे रहे हैं पास जाके। सैम भाई आप बताए ना कि एक गैंगस्टर बंदे को मारना कोई इजी बात होती है? बंदा पीछे जाके बात ये कि सवाल ये है कि ये मसला पैदा कहाँ हुआ है। 27 साल पहले सलमान खान ने जो काले हिरन का शिकार किया था, ये तो मसला 27 साल पहले का जो है मेरा ख्याल है जन्म लिया हुआ है, जो आज तक जो अब एक नए सिरे से शुरू हो गया है। ये तो जस्ट एक झूठी रीज़न है कि इस तरह 27 साल पहले काले हिरन का शिकार किया तो इस वजह से सलमान खान के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है। असल में होता ही है कि जो भी सेपरेटिस्ट होते हैं या स्टेट के खिलाफ बोलते हैं तो उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। हमारे जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, जैसे अकबर बुगटी है जो स्टेट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसे मार दो। मतलब जो दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज होती हैं वो यही काम करती हैं, टारगेट किलिंग करती हैं। सम टाइम वो खुद करती हैं, सम टाइम इस तरह के गैंगस्टर को हायर करती हैं, उनसे काम लेती हैं। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया, इसमें भी ऑब्वियसली राह ही होगी और वो और भी करेगा, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर करती बोला कि जो स्टेट को काबू करने की कोशिश करता है उसको मरवा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला चलो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ना, सुनने में यही आ रहा था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। ये जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है? इसके पीछे आपकी अदालत जो है वो वाला जो बंदा था उसको मरवाया गया, उसको मरवाया, उसको इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने ही मरवाया है, मारा है ये इसने। तो आइडिया नहीं है मुझे, मगर आपने जो बात की ना कि स्टेट को काबू करने की कोशिश करते हैं, वो तो स्टेट को काबू ही नहीं कर रहा था। रीजन क्या है? जो मेन बंदे वो कोई रीजन होगी, ठीक है। जो टारगेट किलर होता है उसको भत्ता मिलता है, पैसे के लिए मारते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टेट की एजेंसीज का उनके साथ ताल्लुक होता है, स्टेट की एजेंसीज अपना मकसद पूरा करने के लिए वो टारगेट किलिंग कराती हैं ताकि हमारा अपना नाम इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ना एक इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देखें हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की शायद कोशिश की जा रही है कि जी जो सलमान खान है वो उनका मजहब इस्लाम है, लिहाजा इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए, नेहरू के टाइम पे इंडिया सेकुलर था, ठीक है। मोदी के टाइम पे इंडिया प्रो हिंदू हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम इंडियन अवाम को देखें, यूट्यूब में डिफरेंट कमेंट्स देख लें, लोगों के इंटरव्यूज़ देख लें, रिएक्शन देख लें, या जो भी इंडिया के जैसे गौरव वारी है, ये सारे बंदे देखें, तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो हिंदू होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सेकुलर है इससे हमें नुकसान हुआ है, मुसलमानों ने मतलब ज़्यादा पावर पकड़ी है, हम अपीजमेंट करते रहे, उससे हमें उल्टा नुकसान हुआ, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर हज़ारों साल कब्जा रहा मुगलों का, गोरों का, कभी ये हिंदू देश नहीं बना। तो अब क्या होगा कि हम इसे हिंदू, इसकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। जब आप आइडेंटिटी चेंज करते हैं, जो मेन स्ट्रीम पे बंदे होते हैं, सियासतदान हैं, बॉलीवुड में हैं, जैसे खान हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तो इनको भी ऐसा ऐसा हटा दिया जाए, उनको अच्छे नहीं लगते। मतलब लोग इनके फ़ैन हैं, सारा कुछ है, मगर फिर भी मजहब बीच में आ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये भी होता है कि यार ये इस्लाम मुस्लिम है तो इनका लिंक है मुसलमानों से, तो इनको हटाया जाए। लेकिन ये भी तो अपने मजहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो लॉरेंस बिश्नोई की बात मैं कर रही हूँ, वो भी तो अपने मजहब को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिश्नोई धर्म है वो इन चीज़ों को बड़ी मानते हैं, इनकी बड़ी अकीदत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक जो
बड़ा पुराना दरख्त था वहाँ पे, उसको जब वहाँ से काटने की बात की गई तो उनके लिए लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे दिए। अब अगर एक हिरन का जो बच्चा है उसकी माँ मर जाती तो वहाँ की खवातीन जो है उसको खुद दूध पिला के उस हिरन के बच्चे की परवरिश करती हैं। तो आप देख सकें कि उनकी मजहबी अकीदत, उनकी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा है चरिंद परिंद के साथ, दरख्तों के साथ, इन चीज़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब फजूल है कि ये लोग कह रहे हैं कि हिरन मार दिया, सारा कुछ कर दिया, ये तो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट लेकर पकड़ के बैठ गए हैं कि हमने ना इसको मुद्दा बनाना है मारने के लिए। वो कुछ नहीं है। मतलब क्या इनका कह रहा है पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फजूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट में चाहिए उसने, इन्होंने स्कूल से रहने दे रहे हैं ना, इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, इनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरूह हैं। बाद मजनू हुए हैं ये, दिन में पता नहीं कितने पैसे थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। इनको वो नजर नहीं आता, वो शूटिंग के दौरान वो गलती से उनको टारगेट हो गया, उनको जो कुछ होगा, इन्होंने उनको झट पकड़ लिया। ये उनको क्यों मारा, उन्होंने पकड़ के आगे गलती थी तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की गई ना। बाद जाके गलती याद आ गई, अब मारना शुरू कर दिया। पहले क्यों नहीं मारा जाएगा, तब तक वो मशहूर भी नहीं इतना था। अभी तो गलती याद आ रही है, अभी गैंगस्टर बना पड़ रहा है। ये क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक फजूल पर अपने आप को ना ये पैदा हो रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले अगले दाऊद इब्राहिम होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो दाऊद इब्राहिम भी बॉम्बे से इसी तरह परवान चढ़े थे और उनका भी दहशत और नाम इसी तरह जो है वो फैला था, बड़ा था। तो अब लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से खौफ इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ उन्हें फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या अगला जो है दाऊद इब्राहिम वो लॉरेंस बिश्नोई होएगा? एक मेरी बात सुने, मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। एक जो बंदा गैंगस्टर होता है ना, आमने सामने दो गैंगस्टर फेस करते हैं ना आगे जाके, एक दाऊद इब्राहिम है। जब तक उस बंदे को, आप दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे वो बनेगा, जब तक वो लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को किल नहीं करता ना, तब तक उसकी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। जितने मर्जी बंदों को मारते आगे, ठीक है ना। जो गैंगस्टर आपके सामने जितना बड़ा नाम होगा ना, उस बंदे को नाम अगर लेना चाहेगा ना, उस बंदे को मारना चाहिए, उसको होगा उसको। जब तक उस बंदे को नहीं मारेगा उसका नाम हासिल नहीं कर सकता। ये बेसिकली बात होती है। ये फजूल है कि वो प्रमाण चढ़ जाएगा, फलां कर जाएगा, ऐसे नहीं प्रमाण चढ़ते, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बनना, पता नहीं कितने मर्डर करके, कितने नाम करके ना वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। उसको का बात सुनो, दाऊद नाम ही ये था, नाम ही काफी है। नाम काफी होने के साथ साथ आपको उस कंट्री में रिलेशन भी हो, आपके बंदे भी हो और आपका काम भी चल रहा हो। 2-3 बंदे मार के ना वो मशहूर है, दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको खत्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको खत्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। तो मेरे ख्याल में हाँ, उसे सपोर्ट है पब्लिक की, स्टेट की, राह की, तो वो बन जाएगा। पब्लिक की सपोर्ट हो जाए ना, ये लोग आप कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम ऐसे नहीं बन जाएगा। ये लोग सिर्फ पैसा देंगे, बंदा मरवाएंगे, ठीक है ना। ये पीछे बंदा बैठा हुआ ना, किसी को नहीं पता लगना। अब लॉरेंस बिश्नोई के सर पे भी तो इनाम आ गया ना, जो उसको मारेगा उसको करोड़ों रुपया दिया जाएगा। करोड़ रुपया देगा, बचेगा वो, नहीं मरेगा, बचेगा। जब तक स्टेट का हाथ है, एजेंसी का हाथ है, नहीं मरेगा। दाऊद इब्राहिम के बंदे पकड़ पकड़ के मारे गए हैं। पुलिस ने इतनी रेड्स की हैं कि बॉम्बे में बंदे मारे गए हैं, बंदे मारे गए, दाऊद इब्राहिम नहीं मारा गया। जब तक वो नहीं ना मरेगा तब तक इसकी खैर नहीं है। ये अपनी खैर बना ले, मैं बता रहा हूं साल उसका नाम था, सारा कुछ था, मगर आप बॉम्बे में देखें आप उसका कुछ नहीं चलता यार। छोड़ दिन ठहर जो, एक न्यूज़ ये भी आ जाएगी आपको, यहाँ दाऊद इब्राहिम नहीं रहेगा, यहाँ तो ये। अगर आप आने की बात कर रहे हो ना कि वो नाम फेस हासिल करेगा, मारेगा तो काम नाम आएगा, ऐसे नहीं नाम चाह रहे हैं कि सलमान खान साहब जो है सिर्फ माफी मांग लें ताकि मामला रफा दफा हो जाए। आपको लगता है माफी मांगने से ये मामला हल हो जाएंगे? मामला हल तो नहीं होंगे, वक्ती तौर पर ये होगा कि माफी जरूर मांगेगा, ठीक है ना। सलमान खान मुस्लिम मांगेगा यार, कौन मांगेगा? हिंदू लोगों का प्रेशर है, हिंदू लोगों का प्रेशर है, मांगेगा। जो भी मुसलमान शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा, मांगेगा, देख कभी भी शर्त लगा लो, कभी भी नहीं मांगेगा। भाई मांगेगा, नहीं मांगेगा, मार दिया जाएगा, मरेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है, मरेगा भी नहीं। वक्त अगले बंदे को मारेगा जो फोर्स कर रहे हैं ना, अगला बंदे का न्यूज़ आ तो जाएगी। पता है सलमान खान को फिर सपोर्ट किसकी है? किसकी सपोर्ट है? दाऊद इब्राहिम की। हाँ जी, जो हिंदुत्व के आगे आएगा मुसलमान वो मार दिया जाएगा इंडिया में, ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा। आपको लगता है सलमान खान इनके खिलाफ? महाराष्ट्र में या लखनऊ के साथ एक यूपी था, एमएलए था, आपको पता है, मुसलमानों को सपोर्ट करता था, मार दिया गया, ठीक है ना। जो मुसलमान बोलेगा हिंदुओं के अगेंस्ट आएगा वो मार दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्यों नहीं मारा गया, अभी याद आ रहा है मारने का यार। यार तब इंडिया के हाल और थे, तब मोदी नहीं था, अब मोदी आ गया, साल हो गए खड़े हुए। RSS को नेहरू ने लगाम रखी है, ठीक है, सेकुलर इंडिया था, अब तो वहाँ पे हिंदुइज्म प्रमाण चढ़ेगा। अब इंडिया में जो है ना हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे मस्जिदों के स्पीकर भी उतारते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हर मस्जिद को उतारते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हमने वीडियो पे देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो नमाज हो रही हो तो तब उनके जो हिंदू लोग हैं ना, जब उनका कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो वो गलियों से गुजरते हैं, अजान के टाइम पे अपने लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, और ये हमने देखा था, ठीक है।
तो ये चल रहा है और आगे मज़ीद होगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। सबसे पहले मैं सना अमजद जी को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, बिश्नोई कोई धर्म नहीं है। बिश्नोई एक जाति का नाम है जो सनातन धर्म के अंदर आता है। जैसे इस्लाम में 72 फिरके हैं, ठीक उसी तरह सनातन धर्म में भी 36 बिरादरी है। उसी 36 बिरादरी में से एक बिरादरी सनातन के ही अंदर में बिश्नोई समाज आता है। तो ये बात क्लियर हो गई। दोस्तों आप लोगों ने देखा इन दोनों पाकिस्तानियों की बहस देखी आपने। एक ने कहा कि सलमान खान को माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण भी उसने बताया कि अभी भारत में हिंदुत्व की सरकार है और नेहरू के टाइम में भारत सेकुलर हुआ करता था और अभी मोदी के टाइम में प्रो हिंदुत्व की तरफ ये सरकार चल रही है और अभी की हिंदुत्व की लहर चल रही है। इस तरह की बातें की। लेकिन उसी के बगल में खड़े एक चेक शर्ट वाले ने जिस तरह से पहले बातें की वीडियो के अंदर में कि क्या हो गया, 27 साल पुराना झूठा मामला है, हिरन को मार दिया, इस तरह की बातें कर रहा था, जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी। देखिए, आस्था का विषय होता है। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन यानी कि उनके एक आस्था का विषय होता है। वो बिश्नोई समाज काले हिरन को एक देवी के रूप में पूजते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बिश्नोई समाज के बारे में जानते हैं कि खेजड़ी नाम का एक पेड़ होता है राजस्थान में, जो कि जिसको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। राजस्थान के रेगिस्तानों में भी वो पेड़ हरा भरा रहता है। तो उस खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए। देखिए, बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो जीव जंतु और प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। उनके समाज में 29 नियम बनाए गए हैं। 29 नियमों का पालन किया जाता है। अगर कोई 29 नियमों में से एक भी नियम को अगर भंग करता है तो उसे सजा दी जाती है। 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने अनजाने में या जानकर, जिस तरह से भी हो, उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ के लोग हैं, वहाँ के गवाह हैं, जिन्होंने सलमान खान को पहचाना था, कोर्ट में गवाही दी थी और उसके बाद में सलमान खान को 5 साल की जेल भी हुई थी और पैसे के दम पे सलमान खान को बेल भी मिल गई थी। यही समाज की तरफ से गुस्सा है और समाज की तरफ से डिमांड भी ये है कि सलमान खान से जान के या अनजान में जो भी हुआ हो वो हमारे समाज में आए, हमारे समाज के मंदिर में आए और माफ़ी मांग ले, मामले को रफा दफा कर दिया जाए। देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को आज धमकी दी है। आज से लगभग 4 साल या 5 साल पहले 2018 में जोधपुर के कोर्ट के पेशी के दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था, किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी गुंडा बना नहीं हूँ, जिस दिन जोधपुर के यहीं बाहर में सलमान खान को अगर मैं मारूंगा उस दिन मैं गुंडा बन जाऊंगा। इसी तरह की बातें की थी। और मैं सना मैम को फिर से बोलना चाहूँगा कि बिश्नोई एक समाज का नाम है जो कि हिंदू धर्म के 36 बिरादरी के अंदर में आती है। दोस्तों क्या कहिएगा उस चेक बीच में जो लड़का खड़ा था काला चेक शर्ट पहन के, वो दाऊद इब्राहिम की काफ़ी ज़्यादा महिमा मंडन कर रहा था। देखो, दाऊद इब्राहिम मुंबई का बेशक बहुत बड़ा डॉन था, लेकिन उसको बनाया किसने? एक बगल वाला भाई ने सही कहा कि देखिए, किसी भी देश में अगर कोई गैंगस्टर उपजता है या कोई भी बड़ा डॉन निकलता है तो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूर उसमें हाथ होती है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अब ये वक्त बताएगा कि मुंबई पे किसका राज होगा, लॉरेंस बिश्नोई का होगा या दाऊद इब्राहिम का अभी भी प्रभाव मुंबई पे है या नहीं है। लेकिन मेरे नज़र में एक सबसे बड़ा डॉन अगर है वो कोई, तो वो है हमारे भारत की पुलिस, हमारे भारत की प्रशासन। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई अपने जगह पे सही है, गलत है वो उसके समाज का मामला है। जो भी है, लॉरेंस बिश्नोई किस कारण से सलमान खान के ऊपर में टारगेट कर रहा है, बाबा सिद्दीकी के साथ में किस कारण से हुआ, ये जांच का विषय है। हम बहुत छोटे लोग हैं तो हमें तो इस पर जानकारी है नहीं। लेकिन देखिए, बिना सपोर्ट के तो कोई आगे बढ़ता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भारत के यूथ में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। भारत के यूथ जो है, खास करके हिंदू यूथ, देखिए मैं जो भी बोलता हूँ वो खुल के बोलता हूँ। भारत के हिंदू और हिंदू युवा काफ़ी ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में है और सलमान खान बेशक एक मुसलमान है तो उनके सपोर्ट में भारत के ही मुसलमान, और भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया भर में जितने भी लोग बसते हैं वो भी। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को ताज्जुब होगा कि सलमान खान सबके प्रिय है। जितने भी हिंदू लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी एक ही डिमांड है कि सलमान खान जाए, माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अब ये बात अलग है कि सलमान खान माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे वो उनका निजी मामला है और सरकार भी सलमान खान को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के घेरे में रखी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंटेलिजेंट और बहुत सारे ऐसे इनपुट है जो मीडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खबरें भी चलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में लगभग 700 से ज़्यादा शूटर है। बहुत सारे ऐसे शूटर की गिरफ्तारी हुई है जो कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है और विदेशों में भी इसका गैंग है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन देखिए
अब हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि सलमान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ये उनके ऊपर में है। हमारी प्रशासन क्या करती है, हमारी देश की जो सरकार है वो क्या करती है, हमारी देश की एजेंसियाँ क्या करती है, हमारे देश की जितने भी पुलिस है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस है और भी जितने सारे स्टेट की पुलिस है वो क्या करती है, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन ये बात आपने वीडियो में एक लड़के ने कहा कि भारत में हिंदुत्व की बहार चल रही है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और जहाँ पे अगर अजान होती है वहाँ पे लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ भी अजान होती है तो लोग अपना माइक बजाना बंद कर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए किसी के धार्मिक मामले में छेड़छाड़ करना है या उसको नुकसान पहुंचाना है या उसके धार्मिक कर्म कांड में बाधा डालना, ये हिंदू धर्म का और एक हिंदू का कभी भी मतलब ये नहीं होता है। जो भी बातें आप लोगों को वीडियो में बताई जाती है वो सब गलत बताई जाती है। बहुत सारे फेक वीडियो होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट पे और नेट की दुनिया पर अगर 100 वीडियो अगर वायरल होगी तो उसमें से लगभग 90% आपको फेक ही मिलेगा, 10% वीडियो आपको जेन्युइन मिलता है। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है कि सलमान खान को लेकर हिंदू और मुसलमान आपस में बट गए हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कि सलमान खान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सलमान खान को ये भी कहते हैं कि सलमान खान जाए भाई, आप माफ़ी मांग ले। बेशक आपसे अनजाने में हुई है या जान के हुई है, किस तरह से हुई है ये लोग नहीं चाहते हैं। देखिए आपसे कोई अगर गलती हो गई है, आपको अगर गलती नहीं हुई होगी तो आपके ऊपर में कोर्ट में केस क्यों चला, और आपके ऊपर कोर्ट में अगर केस चला तो आपको अगर कोई समाज आपसे नाराज़ है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखिए सलमान खान मेरा भी प्रिय एक्टर है, मैं भी सलमान खान को पसंद करता हूँ। कोई हिंदू मुसलमान की कोई यहाँ पर बात नहीं है। देखिए सलमान खान के घर में उनकी माँ की धर्म अलग है, उनके पिताजी की धर्म अलग है। सलमान खान अगर कट्टर मुसलमान होता है, मुसलमान की सोच होता, तो अपने घर में वो गणपति बप्पा की पूजा नहीं करता। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, इन दोनों लड़कों की बातें सुनी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि दोनों लड़कों में से सही कौन है। मेरे अंदाज से तो दोनों में से कोई सही नहीं है। मुझसे अगर पूछा जाए मेरा ओपिनियन है तो दोनों में से दोनों कोई सही नहीं है। एक लड़के ने तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें की, एक लड़के ने थोड़ा सा लॉजिकल बातें करने के बाद में उसने भी लास्ट में आकर वही अपना पुराना रूप दिखा दिया। तो खैर दोस्तों क्या कहिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा। सना हमजा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।